अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। 40 और 40 से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन किस तरह से अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकती हैं और वो भी दिनों में। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपने हिप्स और थाइस के फैट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और नए साल में आप एक बिल्कुल न्यू वर्जन के साथ एंटर होंगी इंशाल्लाह। तो ये 5 पॉइंट्स आपने इनको फॉलो करना है और एक छोटा सा डाइट प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपको इस सफर में बहुत ज्यादा करेगा हेल्प। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा मैजिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ 5 मैजिकल पॉइंट्स शेयर करने लगी हूँ। और जो पॉइंट नंबर 1 है ना, अगर आपने उसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया ना तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे और आपका हिप्स और थाइस का फैट दिनों में रिड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी और उससे पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने 5 ऐसी आदतें बताई थी जिनको फॉलो करके आप हिप्स एंड थाइस के फैट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो को जाकर आपने जरूर करना है विजिट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और पॉइंट नंबर 1 मैं एंड में बताऊंगी ताकि आप वीडियो पूरा देख सकें और अच्छे तरीके से इन 5 मैजिकल पॉइंट से आप फायदा उठा सकें। और डाइट प्लान भी मैं एंड में शेयर करूंगी ना, तो वीडियो आपने पूरा देखना है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को शामिल करना है अपने रूटीन में और उसके अंदर आपने वॉक करनी है। वॉक तो आप सुबह शाम करें ना, ठीक है, इसे तो आप जिंदगी का मामूल बना लें कि आपने सुबह शाम वॉक करनी है। फास्टेड स्टेट में करेंगे, मीन्स खाली पेट करेंगे, तो ज्यादा आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी ऐड करें अपने रूटीन में, हफ्ते में 3 से 4 दफा। उसमें आप काफ रेजेस करें, आप स्क्वाट्स करें, आप लंजेस करें, आप माउंटेन क्लाइंबर्स करें। आप उसे दीवार का सहारा या दरवाजे का सहारा लेके भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है माउंटेन क्लाइंबर्स। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपके लेग्स, पैर और थाइस के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कैलोरीज बर्न होती हैं। और प्लैंक एक्सरसाइज, ठीक है जी, प्लैंक एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ आप योगा भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको आप स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो 60 मिनट्स आपने निकालने हैं पूरे दिन में। और इसके अलावा जो आपका नीड होता है ना, जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने ये नहीं कि 1 घंटे की एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला और बाकी दिन बिल्कुल बैठ के एक जगह पे आराम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे उतना ज्यादा आपका जो लोअर एरिया जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है। जैसे वो आटे का पेड़ा नहीं होता, आटे का पेड़ा अगर आप रखेंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो इस तरह से एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। तो जितना ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहेंगे उतना ज्यादा आपके जिस्म पे चर्बी बढ़ने के इम्कानात होते हैं और वो बीमारियों का सबब भी बनती है, सही है ना। और आपका जो लोअर एरिया होता है वो बहुत ज्यादा, यानी वहां से चर्बी खत्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, तो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हरकत में रखें, मोबाइल रखें और घर के काम काज भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर करें। जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ये जो नीड होता है ना, आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, आपका उठना बैठना जागना सोना, घर के काम, सफाई, बाहर जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपने अपने मसल्स को, अपने लेग्स को, अपने पैरों को, अपनी पूरी बॉडी को जो है वो हरकत में रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ। इससे एक तो कैलोरीज बर्न होती हैं, इसके साथ साथ आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी बॉडी में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आती है। और इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस खत्म होता है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है। इतने सारे फायदे होते हैं इन सब चीजों के। तो ये सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से करना है फॉलो। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 में यह है कि आप फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें। फाइबर से क्या होता है कि जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपके निजाम हजम में जाके एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो कोई भी चीज आप खाने की इस्तेमाल करते हैं उससे आपके खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम रहती है। ग्लूकोज लेवल ये आपका स्पाइक नहीं करता, बढ़ता ही नहीं है, तो इंसुलिन के लेवल भी बैलेंस होते हैं। इसी वजह से आपको ये फैट लॉस में हेल्प करता है। आपका पेट काफी देर तक भरा रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और ये याद रखें कि जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वाटर इनटेक बढ़ानी चाहिए, अदरवाइज वो आपके सिस्टम में जाके स्टक हो जाता है। सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जिसके खाने से शुगर लेवल ना बढ़े, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालों का इस्तेमाल करें, चनों का इस्तेमाल करें और फाइबर वाटर का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है फाइबर वाटर पे कि निहार मुंह आप इसे इस्तेमाल करके किस तरह से दिनों में अपना फैट लॉस कर सकते हैं। 30 kg जल्दी जल्दी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपसे मिस हो गया तो जाके देखें। और उसमें यह है कि फाइबर वाटर में आप चिया सीड इस्तेमाल करें, स्पगॉल इस्तेमाल करें,
करें, तुख्मे बालंगा, अलसी के बीज और मेथी सीड्स, जो मेथी दाना होता है, कलौंजी, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको कोई फैट लॉस में हेल्प करेंगी। पॉइंट नंबर 3 को मैंने मजेदार इस वजह से कहा क्योंकि इसमें आ जाती है आपकी डाइट, एंड 80% इज योर डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और 20% इज योर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। तो जो डाइट है, जो 80% है, जब आप कोई फूड खाएंगे तो ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ना। तो आपने ऐसे फूड का इंतखाब करना है जिससे आपके खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम रहे, ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहे, ताकि इंसुलिन का लेवल हाई ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स हो, और वो आपको फैट लॉस में करें हेल्प। और उसमें आपने क्या करना है, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम रखने हैं, और गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेंगी। प्रोटीन क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो इससे आपका काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, और इसके साथ साथ आपके जो मसल्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो इसी वजह से तो आपका फैट लॉस होता है, और जितना कार्बोहाइड्रेट्स आप कम रखेंगे उतना इंसुलिन के लेवल कम होंगे और आपका फैट लॉस होगा। और जो गुड फैट्स होते हैं, जो अच्छी चिकनाई होती है, ये भी आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ने ही नहीं देती, ये आपके जिस्म की चर्बी को तेजी से पिघलाने में हेल्प करती है। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने बनाकर इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने अपनी हाइड्रेशन का जनाब ख्याल रखना है। आपने 8 से 10 ग्लास पानी पीने हैं, मिनिमम 8 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीना है। लूप वार्म वाटर होना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, और लूप वार्म वाटर इस वजह से ताकि विंटर्स में ज़्यादा सूदिंग भी होता है, और आप इस तरह के सीजनल फ्लू और गला ख़राब और इस तरह के इन्फेक्शन से भी महफूज रहते हैं। और जब आप लूप वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना भी बहुत अच्छे तरीके से हजम होता है, आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होते हैं, और ये आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करता है जब आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं। ठीक है जी। और कोशिश करें कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आपने 1 ग्लास पानी पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने पानी पीना है। सही है जी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जिसको फॉलो करके आपके बारे न्यारे हो जाएंगे और आपका चुटकियों में फैट लॉस होगा। और उसमें यह है कि आप अपने खानों के दरमियान वक्फा बढ़ाना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप वक्फा बढ़ाएंगे 2 खानों के दरमियान, उसमें आ जाएगी आपकी फास्टिंग, और वो इसीलिए तो आपका क्विकली फैट लॉस में आपको करेगी हेल्प। अब देखिए, मैं आपको साइंसी इसकी वजह बताती हूँ कि होता क्या है। अब जैसे अगर आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब आपको जितना ज़्यादा फास्टिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप बॉडी को 2 खानों के दरमियान भूखा रखेंगे, तो आपकी बॉडी तो स्मार्ट है, उसे तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी आपकी बॉडी? आपके वो उस फैट से लेगी, वो फैट जो आपके हिप्स में जमा हुआ है, वो फैट जो आपके थाइज में जमा हुआ है, वो फैट जो आपके बेली एरिया में जमा हुआ है, वहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में फैट भरा हुआ है ना, तो बॉडी वो वाला फैट एज ए एनर्जी के तौर पर लेना शुरू कर देगी, उसे बर्न करना शुरू कर देगी। सिंपल। तभी तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसका ये मैजिक होता है कि दिनों में नहीं, आपका घंटों में फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपको पता है, इसी वजह से कि आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस होता है, और जैसे इंसुलिन का लेवल डाउन होता है आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से तो आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं जब आप फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, वाटर फास्टिंग पे मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। सही है जी। तो ये आपने 5 पॉइंट्स जरूर फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको दिनों में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छा सा, मजेदार सा, छोटा सा, क्यूट सा एक डाइट प्लान भी दे देती हूँ, जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें, और नए साल में जब आप एंटर होंगे तो इंशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज और अच्छी हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और इस डाइट प्लान में फर्मेंटेड फूड और हर्बल टीज ये बहुत ज्यादा आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेंगी। इनको शामिल करें। फर्मेंटेड फूड इन दी फॉर्म ऑफ लेमन, सिरका और दही का इस्तेमाल करें। और जो हर्बल टीज है, इसमें दालचीनी का कहवा, अदरक का कहवा, और इसके अलावा जो टर्मरिक टी है मेरी फेवरेट, मेरे चैनल पे मौजूद है उसकी रेसिपी। इन सारी टीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फैट लॉस के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, हर चीज अच्छे तरीके से, आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे फैट लॉस के साथ साथ। डाइट प्लान से पहले तो आप ये समझ लेना कि आपने चीनी से बनी हुई सारी चीजें, बिस्किट्स, मफिन्स, मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स और पैकेट वाली जितनी भी चीजें होती हैं, प्रोसेस मीट है या पैकेट के मसाले या पैकेट की जितनी भी चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, फिजी ड्रिंक्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, इवन फ्रेश जूसेस आपने इस्तेमाल नहीं करने, टेट्रा पैक की कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इवन जो डाइट सोडाज होते हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल निकाल देना, बाय बाय कर दें अपनी लाइफ में से। और इसके साथ साथ जैसे आपने नाश्ता किस तरह से करना है, हाई प्रोटीन नाश्ता होना चाहिए। आप अंडों का इस्तेमाल करें, आप ऑमलेट ले लें, थोड़ा सा दही ले लें, उसके साथ नट्स ले लें और एक स्मॉल साइज का सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लंच में भी आप कोशिश करें कि आप दाल, सब्जी, सूप्स का इस्तेमाल करें, ग्रिल चिकन ले लें, सैलड्स का इस्तेमाल कर लें। और डिनर में भी यही है कि आप या रोटी या चावल, किसी दिन रोटी किसी दिन चावल कम क्वांटिटी में
लेना है। रोटी जो भी आप लेंगे 30 से 40 ग्राम तक की रोटी, उसके छोटे छोटे से टुकड़े करें और उसे आप जो सालन आपके घर में बना हुआ है सलाद रायते के साथ आपने कंज्यूम करना है। और जो राइस आप इस्तेमाल करेंगे वो भी बॉइल्ड होने चाहिए, बासमती राइस होने चाहिए। 8 से 10 टेबल स्पून लें, उनको बॉईल कर लें और उसका पानी फेंक के उसके अंदर कोई भी गुड फैट ऐड कर लें इन दी फॉर्म ऑफ जैतून का तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या घी, और उसमें जो खाना आपके घर में बना हुआ है सलाद रायते के साथ आप कंज्यूम कर लें। दैट्स इट। ये सिंपल सा डाइट प्लान है, इसे फॉलो करें तो आप देखें कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपको दिनों में कितना आपका फैट लॉस होगा और आपके हिप्स और थाइस का फैट जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। नई चीज़ें समझ में आती है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।